चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करें फ्लूइड मैकेनिक्स का। ठीक है, 2022 का सॉल्यूशन दे रहे हैं। लेकिन एक हिदायत है इसके पहले कि अगर आप जो रेगुलर क्लास अगर देख कर आए होंगे तो समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि बिना देखे आपको लगेगा कहाँ से टर्म आ गया, कैसे आ गया, लेकिन यही चीज सारा कुछ डिस्कस किया गया है। अगर आप मैराथन उसके बाद टोटल लेक्चर देख लेंगे, ठीक है, मैराथन देख लिए होंगे तो मॉड्यूल नंबर 2 नहीं, मॉड्यूल नंबर 3 से स्टार्ट कीजिएगा। मॉड्यूल नंबर 2 के लास्ट में 2-3 गो होगा प्रैक्टिस सेशन, उसको कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का न्यूमेरिकल करवाया गया, तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स से कर लीजिएगा मॉड्यूल 2 वाला। जैसे फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, मैराथन पढ़ लीजिए, मॉड्यूल नंबर 2 देखने की जरूरत नहीं है, मॉड्यूल नंबर 2 तक देखने की जरूरत नहीं है रेगुलर क्लास। खाली मॉड्यूल 2 के लास्ट में 2-3 वीडियो होगा ना प्रैक्टिस सेशन, बस उसको खाली देख लीजिएगा। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 3, मॉड्यूल नंबर 4, मॉड्यूल नंबर 5, इतना अगर देख लेते हैं, ज्यादा है न। मैराथन 2 घंटा का है, 2-2.5 घंटा का है, और उधर 1 घंटा का होगा, यानी 2-2.5-3 घंटा में आपका कंप्लीट होगा। उसके बाद देखिए कितना मजा आएगा पढ़ने में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि वही का क्वेश्चन सारा कुछ है यहाँ पे। हाँ, कुछ टर्म है जो आपको थोड़ा सा मतलब हमको यहाँ पे डिटेल में समझाना होगा। ठीक है, वो समझा देंगे। तो पहले अगर नहीं देखे हो तो वहां देखिए, उसके बाद यहाँ स्टार्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना बकवास किए हुए। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का टोटल ऑब्जेक्टिव पहले करवा देते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 फ्लूइड्स 1 and 2 हैव मास डेंसिटी ऑफ ρ1 and ρ2 रिस्पेक्टिवली। इफ ρ1 ग्रेटर देन ρ2, which one of the following expressions will be represent the relation between their specific volume V1 and V2। बताया जा रहा है कि यहाँ पे कि दो आपके फ्लूइड है जिसका मास डेंसिटी दिया हुआ है। मास डेंसिटी क्या होता था, मास बाई वॉल्यूम, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते थे। तो रो1 है जो बड़ा है किससे, रो2 से। तो बताइए इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा। तो आप जानते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर पढ़ कर आए होंगे तो होता था 1 डेंसिटी। 1 डेंसिटी को हम लोग क्या कहते थे, स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते थे, जिसे भी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 डेंसिटी इज कॉल्ड सॉरी क्या उसको बोलते थे, स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलते थे। तो अगर जिसका ये देखिए ये क्या है, ρ1 बड़ा है ना, तो अगर हम जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल देते हैं 1/5 और 1/3, कौन बड़ा होगा। तो जो नीचे में जिसका छोटा होगा ऊपर बड़ा होगा, है ना, रेसिप्रोकल पढ़े होंगे ना, जिसका नीचे छोटा होगा उसका वैल्यू ऊपर क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे ρ1 बड़ा है तो इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, किससे, इसके वॉल्यूम से। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम से। आया समझ में। जिसका डेंसिटी अगर 1 डेंसिटी होता है यानी रेसिप्रोकल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अगर हम नीचे जैसे 1 इधर कर देते, 1 इधर कर देते, तो 1/ρ ये ज्यादा वैल्यू है तो इसका कम वैल्यू आएगा, इस कम है तो इसका ज्यादा वैल्यू आएगा। अब इससे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आई होप समझ, बच्चा नहीं है, समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए बी नंबर में आते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग डायमेंशन ऑफ मास डेंसिटी। मास डेंसिटी का डायमेंशन बताइए। तब पहले मास डेंसिटी होता क्या है, तो रो होता है मास बाई वॉल्यूम, जिसको हम यूनिट लिखे क्योंकि यूनिट से ही निकलेगा डायमेंशन फॉर्मूला। तो केजी अपॉन क्या होता है, मीटर क्यूब, केजी अपॉन मीटर क्यूब। तो केजी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मास से, तो हो गया एम, और कितना पावर है 1। मीटर क्यूब, मीटर को लेंथ से, तो एल के पावर कितना, -3, और टाइम तो है नहीं तो टाइम को क्या हो गया 0, यानी m के पावर 1, l के पावर -3 और t के पावर 0। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर 1 है। अब आते हैं सी ऑप्शन में। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर देखे होंगे, 2 लेक्चर डाला हुआ है, बाकी हम उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, उसका बनाए हुए हैं, बस 1-2 क्वेश्चन और बनाना है, इसलिए भेजे नहीं आपको, तो हम भेज देंगे जस्ट उसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। बाकी लेक्चर के लिए लामिया मैम वाला भेज ही दिए थे। ठीक है, तो बाकी हम उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देते हैं मैकेनिकल का। डी नंबर में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, न्यू से रिप्रेजेंट करते थे, और डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन क्या होता था, डेंसिटी, उसी को हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं। और इसका जो आपका यूनिट होता था मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता था।
तब मीटर है तो यानी लेंथ, लेंथ के पावर कितना 2 ना है, तो ये हो गया 2। और सेकेंड, सेकेंड को क्या बोलते हैं टाइम से, तो टाइम के 1 है तो यानी -1 हो गया। एम नहीं है तो एम के 0, तो यहाँ तो ऑप्शन में एम है भी नहीं, तो एल स्क्वायर और टी के पावर -1, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, बहुत ही आसानी से बन रहा होगा। यानी देख रहे हैं डायमेंशन से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सभी फॉर्मूला के देख लीजिएगा डायमेंशन एक बार। राइज इन द लेवल ऑफ ए लिक्विड, राइज ऑफ फॉल किस में होता था, कैपिलरी में होता था, और कैपिलरी राइज का फॉर्मूला क्या होता था 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन क्या रो जी डी, है ना। तो द राइज इन द लेवल ऑफ लिक्विड इन ए ट्यूब इज एच, व्हाट विल बी द राइज इन द लेवल इफ द सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड इज पोर्ड इनटू ए ट्यूब ऑफ हाफ द डायमीटर। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो एच है यानी राइज या फॉल दोनों हो सकता है, तो एच है जो डायमीटर के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर डायमीटर को हाफ करते हैं तो एच क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एच डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है डायमीटर, तो अगर हम इसको हाफ करते हैं तो क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा, एच क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, ये नीचे 2 भागा में तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, बात समझ में आया। तो चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा 2H होगा, ठीक है। इधर थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन भी कर दिए थे कि जो डायरेक्टली सोल्व कर रहे होंगे तो बैठ के देख भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब एक अगला क्वेश्चन है, ए हाइड्रोलिक प्रेस हैज ए रैम ऑफ 30 सेंटीमीटर डाया एंड प्लंजर ऑफ 2 सेंटीमीटर डायमीटर, इट इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग ए वेट ऑफ 35 किलो न्यूटन, फाइंड द फोर्स। एकदम सेम क्वेश्चन नोट्स में भी है और सेम क्वेश्चन वहां पे खाली हम वेट निकालने बोले थे, यहाँ पे फोर्स निकालने बोला है, एकदम सेम चीज है, फॉर्मूला भी वही लगेगा, खाली वेट के जगह फोर्स, फोर्स के जगह वेट है, ठीक है। तो फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड एट ए प्लंजर, तो इस केस में हम लोग क्या सीखते थे कि हाइड्रोलिक वाला में कि यहाँ पे प्लंजर होता है, तो प्लंजर को अगर हम प्रेशराइज करते हैं तो यहाँ पे जो फ्लूइड होगा उसके वजह से ये कम वजन पे भी ज्यादा भार को उठा लेता था, है ना। तो ये प्लंजर का जो फोर्स होगा अपॉन एरिया हो जाएगा, इधर वेट अपॉन क्या हो जाएगा एरिया, प्लंजर का एरिया, फोर्स जो प्लंजर पे लगा रहा है बटा प्लंजर का एरिया, वेट अपॉन, क्योंकि दोनों तरफ तो सेम ही होगा प्रेशर, तो यहाँ पे W अपॉन क्या हो जाएगा एरिया किसका रैम का, इसको रैम बोलते हैं, इसको प्लंजर बोलते हैं। तब फोर्स हमको ये निकालना है, W का वैल्यू दे रहे हैं 35 किलो न्यूटन, एरिया दोनों का दिया हुआ था, एगो का दिया हुआ है कितना देखिए कहाँ गया 2 सेंटीमीटर है किसका प्लंजर का, और आपका कहाँ गया रैम का 30 सेंटीमीटर है, रैम का 30 सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर π/4 0.30 का होल स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा 0.0, π/4 से तो π/4 कैंसिल हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 0.155 किलो न्यूटन है, लेकिन यहाँ पे 1.55 किलो न्यूटन है, तो देखिए ऑप्शन में तो यही ना मिल रहा है। अब इसको हम न्यूटन में बदलेंगे तो भले 555 था, तो न्यूटन में बदलेंगे तो भले 1.555 न्यूटन आएगा, लेकिन किलो न्यूटन में 0.15, या कैलकुलेशन आप करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 ही होगा, ठीक है। चलिए अब आते जी नंबर में, जी नंबर तो एक स्टेटमेंट है, कैन द फ्लो इनसाइड ए नोजल बी स्टडी एंड यूनिफॉर्म, तो स्टडी तो होता है लेकिन यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एच नंबर में आता है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स द पाथ लाइन ऑफ 2 पार्टिकल्स इंटरसेक्ट ए 1 डायमेंशनल फ्लो, तो 1 वंस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आई नंबर, एक सेकेंड, डार्सी बिस्बैच इक्वेशन गिव्स रिलेशन बिटवीन, तो ये जो डार्सी बिस्बैच इक्वेशन था एम्पिरिकल इक्वेशन होता है जो रिलेट करता है किसके किसके बीच में, हेड लॉस और प्रेशर लॉस के बीच में। तो यहाँ पे हेड लॉस प्रेशर लॉस का है 3rd नंबर में है, ठीक है। तो ये हो गया हेड लॉस एंड प्रेशर लॉस। आते हैं उसके बाद जे नंबर में, द मेन प्रॉपर्टी दैट अफेक्टेड ए बाउंड्री लेयर इज द विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट है एक जो आप पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग किसका क्वेश्चन करते हैं, पढ़े हैं ना, द मेन प्रॉपर्टी दैट अफेक्ट ए बाउंड्री लेयर इज विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये विस्कोसिटी आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से आते हैं, तो 2 में तो थ्योरी था, वैसे थ्योरी करवाने वाले हम थे नहीं, लेकिन सोचे चलो करवा देते, लास्ट है अब ये सब का एग्जाम ही है तो करवा ही देते हैं, ठीक है। तो ये बस आसान है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड अंडर द एक्शन ऑफ वेरियस फोर्सेस।
तो यहाँ पे पहले सॉलिड और फ्लूइड को डिफाइन करने बोल रहा है, फिर दोनों के बीच में अंतर क्या है उसको बताने बोल रहा है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि सॉलिड क्या होता है और फ्लूइड क्या होता है। तो सॉलिड क्या होता है, जिसका फिक्स शेप हो, मास हो, वॉल्यूम हो, उसे हम लोग सॉलिड कहते हैं। जिसका नहीं हो उसको फ्लूइड कहते हैं। और फ्लूइड में क्या लिख सकते हैं, सब्सटेंस दैट फ्लोट इजिली बिकॉज इंक्रीज इंटरमोलिकुलर स्पेसेस एंड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। और इसमें लिख सकते हैं कि जब इस पे हम शियर फोर्स लगाते हैं तो ये क्या करना स्टार्ट कर देता है, फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो ये सब सॉलिड और फ्लूइड का डिफिनीशन तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। अब ये दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा था तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख दिए कि अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर लार्जर। इसके बीच में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स लार्जर होता है, ये क्लोज करके रखता है उसके मॉलिक्यूल्स को, तो ये क्या कहलाता है, सॉलिड कहलाता है। इसमें बहुत दूर दूर होता है, जैसे गैस का पार्टिकल बहुत ही दूर दूर होता है, ठीक है, लूजली पैक होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड। सॉलिड कैन रेसिस्ट द शियर स्ट्रेस इन स्टैटिक कंडीशन। ये शियर स्ट्रेस को क्या कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है। डिफॉर्मेशन आएगा वो बाद की बात है, लेकिन ये रेसिस्ट कर सकता है। इसमें क्या है कि जब इस पे आप फोर्स लगाइएगा तो ये फ्लो करना स्टार्ट कर जाता है। वेन एवर ए सॉलिड इज सब्जेक्टेड टू ए शियर स्ट्रेस, तो इसमें डिफिनाइट डिफॉर्मेशन होता है। शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, बट इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है, मतलब फ्लो स्टार्ट रहता है। तो इसलिए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड में दोनों तरह की चीजें आ जाती है। फ्लूइड में सिर्फ कितना के अभी तक नहीं क्लियर हुआ, लेकिन जो मैराथन देखे होंगे उनको क्लियर होगा कि फ्लूइड में दो तरह का चीजें होता है, एक गैस होता है, एक क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। फ्लूइड में दोनों आता है, गैस और लिक्विड दोनों आता है, ठीक है। तो ये मैराथन में हम डिस्कस किए थे। आइए, व्हाट इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप एन इंजीनियर, हम आपको क्या करेंगे, 2 लाइन देंगे, आप उसको 14 लाइन बनाइएगा, ठीक है। तो वैसे 14 लाइन बनाने की जरूरत है नहीं, 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप जहां तक देख लीजिएगा। लेकिन आपको हम मेन यहाँ पे पॉइंट दे रहे हैं कि काइनेमेटिक जो होता है ना, डायनेमिक का बटा डेंसिटी। डायनेमिक पढ़े, डायनेमिक क्या होता है, तो डायनेमिक को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। तो इसी के रेशियो को हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं। तो इट इज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ये रेशियो है किसका किसका, डायनेमिक विस्कोसिटी का और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड का। तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, म्यू अपॉन डेंसिटी। अच्छा, इसका जो यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है, और इसको डायमेंशनल फॉर्मूला में जस्ट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन था, तो मीटर को एल हो गया और टाइम का क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अच्छा, इसको हम सीजीएस फॉर्म में, यानी सीजीएस सिस्टम पढ़े होंगे ना, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, तो उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए तो उसको एक स्ट्रोक बोला जाता है। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड अगर हम सीजीएस सिस्टम में लिखे तो उसको स्ट्रोक पढ़ते हैं। एक स्ट्रोक इक्वल टू कितना होता है, तो 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है, क्योंकि सेंटीमीटर को स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4। लेकिन वही अगर सेंटी स्ट्रोक बोले, सेंटी स्ट्रोक, तो 1 mm पर, देखिए 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये तो एमकेएस में हो गया। सीजीएस में क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा। फिर सेंटी स्ट्रोक क्या होगा, 1 mm स्क्वायर पर सेकेंड होगा। तो अगर 1 स्ट्रोक है तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर 1 mm स्क्वायर पर सेकेंड दिल है तो कितना, 10 के पावर -3 होता है, उसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 10 के पावर -6 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो आपके पास हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी के लिए 4 पॉइंट दे चुके हैं, 1 पॉइंट और देते, 5 पॉइंट है। अब इसको आप कितना में खींचिएगा आप जानिए, ठीक है। एग्जाम में आप इसको कितना दूर में लिखिएगा आप समझिए। हम सॉलिड पॉइंट दे रहे हैं कि वाटर 20 डिग्री सेल्सियस पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितना होता है, 1 सेंटी स्ट्रोक होता है। 1 सेंटी स्ट्रोक मतलब 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। या उसको कितना हम लिख सकते हैं, 10 के पावर -4 मीटर पर, नहीं इसके लिए सेंटीमीटर है, एक स्ट्रोक के लिए ना, ठीक है। चलिए, तो आपको कितना पॉइंट दिए, 5 पॉइंट दिए। एक बार फिर से हम डिस्कस कर देते हैं कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है। तो डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन द क्या, डेंसिटी, मास डेंसिटी, ठीक है। डायनेमिक विस्कोसिटी टू द
मास डेंसिटी इज कॉल्ड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इट्स, ये फार्मूला लिख दीजिएगा, ठीक है। इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लिखिएगा इट इज, आपको लिखना है वहां पे, इट इज डिनोटेड एज ए न्यू। न्यू कैसे लिखा था, भी जैसा लिखा था, जैसा मोड़ दीजिएगा, तो इट इज डिनोटेड एज द न्यू, ठीक है। क्लियर है बाबू। चलिए उसके बाद फार्मूला हो गया, यूनिट कर दीजिएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। अगर सीजीएस सिस्टम में लिखते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है, जिसको हम स्ट्रोक कहते हैं। एक स्ट्रोक में 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। एक सेंटी स्ट्रोक की बात करें तो 1 स्क्वायर पर सेकेंड इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम चेक करें वाटर का, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी 1 सेंटी स्ट्रोक होगा। क्लियर है। इतना पॉइंट को आप 50 लाइन में लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 3 पार्ट में करके दिया हुआ था। ए ट्यूब इज मेड अप 2 कैपिलरीज ऑफ बोर 1.2 mm एंड 2.4 mm रिस्पेक्टिवली। ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकल एंड पार्शियली फिल्ड with liquid surface tension 0.06 Newton per meter and 0 contact angle if the estimated difference in the level of two minancy is 15 mm. Determine the mass density of the liquid. यहाँ पे दिया हुआ है कि दो, यानी ये मैनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन दिया हुआ है। मैनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन कितना है, तो मैनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन क्या होगा, H1 - H2 हो जाएगा कितना mm, 15 mm, ठीक है। और दिया हुआ देखिए U2 पहले बना लीजिए, U2 ये हो गया आपका U-ट्यूब हो गया, ट्यूब नहीं, हाँ ट्यूब ही, ठीक है। ये हो गया U-ट्यूब। अब इसमें क्या है, एक का है 1.2 mm, एक का है कितना 2.4 mm। तो जिधर अगर डायमीटर कमेगा तो उसका राइज बढ़ेगा ना। याद कीजिए क्या फॉर्मूला पढ़ते थे, H = 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी पढ़े थे। तो डायमीटर अगर हम घटाएंगे तो क्या होगा, राइज बढ़ेगा। तो यानी जिधर डायमीटर कम है उधर क्या होगा, हाइट ज्यादा होगा, ठीक है। इधर क्या होगा, कम होगा। तो ये H1 माइनस क्या हो गया, H2, ये हो गया मान लीजिए H2, ये H1। तो कितना मैनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन है, H1 - H2। तो H1 - H2 दिया हुआ वैल्यू आपका, जिसको हम लोग वहां x से भी लिखते थे, तो 15 mm दिया हुआ है। तो 15 mm को आप बना लीजिएगा। उसके बाद सरफेस टेंशन भी दिया हुआ है, ठीक है। कॉन्टेक्ट एंगल भी दिया हुआ है, कॉस थीटा यहाँ पे लगेगा ना, कॉस थीटा, तो उसका भी वैल्यू दिया है 0 डिग्री। सारा वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, तो डिटरमाइन मास डेंसिटी निकालना है। यानी ये जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं H = 4 सिग्मा, देखिए इसीलिए हम बोले थे मैराथन देख के आइएगा। यहाँ लग रहा होगा कि खाली क्वेश्चन सर पूरा समझाए भी नहीं, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दिए। जो पीछे पढ़ के आया होगा उसको ऑटोमेटिक समझ में आ गया होगा कि यूट्यूब का क्या होता है। ये आपको तो पहले यही नहीं पता चल रहा होगा कि यूट्यूब है क्या, ठीक है। अगर पीछे मैराथन देखे होंगे तो आपको क्लियर होगा कि हाँ ऐसा तो हम लोग पढ़े थे पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम वाटर डालते हैं तो अगर डायमीटर ये सब पढ़े होंगे तो हाँ सीखे होंगे कि डायमीटर कम रहेगा तो उसका हाइट ज्यादा होगा, ठीक है, राइज करेगा, ठीक है। तो H1 - H2, ये डिफरेंस कितना हो गया, H2 - H1 - H2, उसका वैल्यू दे दिया है। सरफेस टेंशन दे दिया है। आपको पूछ रहा है डेंसिटी जब सरफेस टेंशन दे रहा है, हाइट दे रहा है यानी राइज दे रहा है और एंगल दे रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम, H = 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन क्या, रो जी डी। क्योंकि डायमीटर भी आपको पता है, जी भी पता है, यहाँ रो का वैल्यू निकालना है, एच भी पता है जो डिफरेंस दिया हुआ है, तो इसको डेल एच भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का डिफरेंस डेल है, या आपको मन है तो एक्स भी लिख सकते हैं क्योंकि एक्स भी पढ़े हम लोग। 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। क्लियर है। एक बार फिर से क्वेश्चन समझा देते हैं उनके लिए जिनको समझ में नहीं आया होगा। आप अगर आपको आ गया तो आप स्किप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जिनको आ गया वो स्किप कर लीजिए। देखिए यहाँ पे फिर से क्वेश्चन एक बार समझ लीजिएगा, लास्ट वार्निंग है, देखना है तो मैराथन देख के यहाँ पे देखिएगा, नहीं तो फिर मत देखिए, ठीक है। चलिए एक सेकेंड पहले इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। एक क्वेश्चन फिर से पढ़िए जिनको पढ़ना। ए ट्यूब इज मेड ऑफ 2 कैपिलरीज, 2 कैपिलरीज है, यूट्यूब है, तो सबसे पहले आपको यूट्यूब बनाना पड़ेगा। यूट्यूब बना लिए, यूट्यूब बना लिए। यहाँ पे एगो का डायमीटर कम रखिएगा, 1.2 वाला ये है, चाहे कोई भी रखिए 1.2 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2.4 है, रिस्पेक्टिवली ट्यूब वर्टिकल एंड पार्शियली फील्ड है, ठीक है। और जब भी एक डायमीटर कम है तो एगो ज्यादा राइज होगा एगो कम होगा, ये तो
ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। और डेंसिटी वाटर भरा हुआ है तो वाटर का वाटर नहीं, कोई भी लिक्विड भरा हुआ उसी का तो डेंसिटी पूछ रहा है, डेंसिटी पता चल जाएगा तो मतलब उसका लिक्विड पता चल जाएगा। तो ये हो गया, इधर हाइट है, देखिए पीछे से ऐसे कर देते हैं तो ये H1 हो गया, ये क्या हो गया आपका H2 हो गया, ठीक है। तो इसका डिफरेंस दिया हुआ है, जो एस्टिमेटेड डिफरेंस इन द लेवल ऑफ टू मैनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन इज 15 mm, यानी H1 माइनस H2 का वैल्यू दिल है 15 mm। अब पढ़िए क्वेश्चन, यू ट्यूब इज मेड ऑफ टू कैपिलरीज बोर 1.2 mm एंड 2.4 mm रिस्पेक्टिवली, ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकल एंड पार्शियली फिल्ड, पार्शियली मिस मतलब पूरा फुल नहीं है, ठीक है, विथ लिक्विड सरफेस टेंशन दिया हुआ है, जीरो कॉन्टेक्ट दिया हुआ है, यानी थीटा का वैल्यू कितना है 0 डिग्री, और सरफेस टेंशन कितना है 0.06 न्यूटन पर मीटर। एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालना है जो 15 mm है, और आपको डिटरमाइन मास डेंसिटी निकालना है, ठीक है, मास डेंसिटी पूछ रहा है। तो यही फॉर्मूला का यूज करेंगे, H इजकल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन, क्योंकि इसी से हमको निकलेगा सब रो जी टी, ठीक है, रो जी टी। H का वैल्यू, तो H का वैल्यू क्या हो जाएगा H1 माइनस H2, ठीक है। तो H1 माइनस H2 होगा, यानी दो केस बन रहा है यहाँ पे। गिवन डाटा लिख लिए, फिगर है यहाँ पे, D1 का वैल्यू, D2 का वैल्यू, सिग्मा का वैल्यू, H1 माइनस H2 का वैल्यू, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ये 10 के पावर माइनस 3 मीटर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या यूज होगा यहाँ पे, H इजकल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी टी। H1 क्या है, H1 मतलब अलग अलग था ना, दो ट्यूब था ना, तो एक के लिए H1 लिख लेते हैं, एक के लिए H2 लिख लेते हैं। 4 सिग्मा कॉस थीटा रो जी D1 और 4 सिग्मा कॉस थीटा रो जी D2। H1 माइनस H2 था ना, H1 माइनस H2, तो क्या हो जाएगा D1 माइनस D2, ठीक है, यानी 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी D1 माइनस 4 सिग्मा कॉस थीटा रो जी D2। अब H1 माइनस H2 का वैल्यू क्या होगा 4 सिग्मा कॉस थीटा बटा रो जी 1 अपॉन D1 माइनस D2। यहीं पे फर्स्ट जो आपको प्रोवाइड किए थे तो वहां पे मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक था, ठीक है, तो उसको कैलकुलेट कर दिए, सुधार दिए यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए 1.2 गुने 10 के पावर माइनस 3, 2.4 गुने 10 के पावर माइनस 3, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। मतलब देखिए हम क्या किए थे, आप लोग भी यही गलती कर सकते हैं कि माइनस पावर 3 है ना, तो डायरेक्ट 1.2 को ध्यान नहीं दिए, 1.2 गुने पावर 10 के पावर 3 इधर कर दिए 2 गुने 10 के पावर माइनस 3, ठीक है, डायरेक्ट इसको भागा ना होगा तो भागा कर दीजिएगा, ठीक है। तो यही मिस्टेक हो गया था, चलिए कोई बात नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, सबसे होता है। चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, अब सही है, ऐसा ना सोचिए कि यही गलती, वो हटा दिए, ठीक है, वो पेज को हम फिर से कवर कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से रो का वैल्यू निकाल लीजिएगा, कैसे होगा बाबू, एक सेकेंड देख लीजिए यहाँ पे, H1 माइनस H2 इजकल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा, D1 D2 था, बाकी तो सब कॉमन ही था, तो D1 D2 अलग था, दो कैपिलरी ट्यूब था, तो D1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, D2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, पुट करने क्योंकि mm में दिल था तो इसलिए मीटर में कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि सारा वैल्यू हमें किस में दिया है, मीटर में दिया हुआ है। तब दिया रो का वैल्यू यहाँ पे निकालना है, तो रो को इधर भेज दिए, 15 गुनी 10 के पावर 3 नीचे भेज दिए, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट करने के बाद ये आपका रो का वैल्यू आंसर आ जाएगा केजी पर मीटर क्यूब में, क्योंकि डेंसिटी किस में होता है, मास बाई वॉल्यूम, केजी अपॉन मीटर क्यूब, ठीक है। आई होप क्लियर है। अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तीसरा का ए में है, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन ए वेरियस फ्लो ओवर ए फ्लैट प्लेट इज गिवन बाई यू, वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, वो कितना है 4 बाई माइनस बाई स्क्वायर, वेयर यू इज द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी किस में दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ, एट ए डिस्टेंस बाई। तो आप एक ग्राफ पढ़े थे, इस तरह से ग्राफ पढ़े थे यहाँ पे, वेलोसिटी ग्रेडियंट जिसको हम डी यू अपॉन डी वाई बोलते थे, ठीक है, और यहाँ पे टाउ इजकल टू क्या निकालते थे, म्यू डी यू अपॉन डी वाई, याद है पढ़े थे, ये वेलोसिटी होता था, ये डिस्टेंस बाई होता था, मैराथन देखे हैं, देखिए। अच्छा आपको हम बोले थे ना कि उतना तक क्लास देख लीजिएगा तो उतना ही से क्वेश्चन रहेगा, अभी तक क्वेश्चन कहीं बाहर से मिला है, एकदम जैसे पढ़ाते आ रहा है वैसे ही, अगर यही चीज पूरा आप लोग क्लास लेने देते ना शुरू से तो आप लोग को टेंशन फ्री रहते, ठीक है। थर्ड सेम में दिन रात एक कर दिए थे आप लोग के लिए, वही काम फिर करते, लेकिन आप लोग का गलती आप लोग का जान लिया है, ठीक है। और देखिए आगे अगर आप गलती करेंगे तो इसी तरह से फिर छोड़ेंगे, अभी तो खैर नहीं करवाएंगे, अगर शुरू से पढ़ना रहेगा तो पढ़िएगा, नहीं पढ़ना रहेगा तो फिर लास्ट और फर्स्ट कुछ नहीं है, ठीक है।
द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन ए वेरियस फ्लो ओवर, तो वेलोसिटी दिया हुआ है, जो अभी फॉर्मूला लगाया टाउ इजकल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, तो इसमें बाई यू का वैल्यू दे दिया है, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एंड डिस्टेंस ऑफ बाई मीटर नॉर्मल टू द प्लेट इफ द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज इतना, म्यू का भी वैल्यू दे दिया है 1.6, टाउ तो डिटरमाइन द शियर स्ट्रेस, हम टाउ को क्या पढ़ते हैं शियर स्ट्रेस कितना पे, एक बार बाई इजकल टू जीरो रखना है, यानी जीरो रखिएगा तो क्या होगा बेड पे हो जाएगा, एक बार कितना रखना है 0.1 मीटर रखना है, यानी कुछ हाइट पे रखना है। तो आपको एक प्रोफाइल बना के दिखाते थे, वेलोसिटी प्रोफाइल बनाते थे, तो वेलोसिटी प्रोफाइल यहाँ पे भी एक बार दिखा देते हैं, तब आई होप आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। आप भी बना लीजिएगा वेलोसिटी प्रोफाइल, आप भी यहाँ पे बना लीजिएगा क्वेश्चन में। ये आपका क्या हो गया, इस तरह से बताते थे, यहाँ पे वेलोसिटी होता था कितना दिल है 4y माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है, यू का वैल्यू दिल है, डिस्टेंस कितना दिल है, एक बार बाई इजकल टू जीरो जब बेड पे हो, एक बार ये डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस है 0.1 मीटर, ठीक है, सॉरी ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या निकालना है, टाउ इजकल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई का फॉर्मूला हम लोग लगाते थे, तो म्यू का भी वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन, तो यू दिल है म्यू दिल है, म्यू में इस तरह से लगा दीजिए, यू इस तरह से लिखाता है, तो यू का वैल्यू दिल है म्यू का वैल्यू दिल है, टाउ इजकल टू क्या होता है म्यू डी यू अपॉन डी वाई, तो हम बाई के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर देते हैं डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो 1.6 4 बाई का होगा 4, बाई स्क्वायर का 2 बाई। अब बाई का डिस्टेंस अलग अलग था, बाई इजकल टू जीरो, बाई इजकल टू 0.1, अगर हम जीरो पुट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 6.4, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे 0.1 पुट करते हैं तो टाउ का वैल्यू 6.08 आ गया, ठीक है। आई होप किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, ठीक है। चलिए टाउ का वैल्यू शियर स्ट्रेस दोनों पे निकाल लिए, एक बार जब जीरो रहेगा तब, एक बार 0.1 रहेगा तब। अब आते 3 का बी में आते हैं, डिटरमाइन, ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है, मॉड्यूल नंबर 2 का क्वेश्चन है, डिटरमाइन द इन्वर्टेड, जो U2 मैनोमीटर पढ़ते थे वो वाला है, डिटरमाइन द गेज प्रेशर एट द पॉइंट shown in figure 1 if liquid has स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.75 है, ए का स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.75 है, लिक्विड बी का स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना दिया हुआ है, लिक्विड सराउंडिंग पॉइंट ए इन वाटर एंड टेक ऑन द लेफ्ट इज ओपन द एटमोस्फेयर, ये आपको ओपन द एटमोस्फेयर है, यहाँ पे प्रेशर ए है, ऐसा पढ़े U2 इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर पढ़ कर आए पीछे, मॉड्यूल नंबर 2 मैराथन देखे होंगे तो वहाँ पे करवाएं, और रेगुलर क्लास देख लीजिए तो वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैराथन देखने के बाद रेगुलर क्लास भी देख लीजिएगा, अभी आपके पास बहुत टाइम है, अगर पढ़ना चाहे, पढ़ने वाला स्टूडेंट रहे तो कुछ भी नहीं अभी बिगड़ा है, ठीक है, वो एक दिन में कवर कर सकता है अगर दिन रात मेहनत कर ले तो, ठीक है। पढ़ाने के लिए हम दिन रात मेहनत कर सकते हैं, तो आप खुद के पढ़ने के लिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप। तो यहाँ का प्रेशर इन्वर्टेड में क्या होता है माइनस होता था, प्रेशर जो ऐसे हम प्रेशर को क्या लिखते हैं रो जी एच लिखते हैं ना, रो जी एच, तो यहाँ का प्रेशर देखिएगा, यहाँ का प्रेशर माइनस होगा। देखिए लिक्विड की बात समझ लीजिए पहले, लिक्विड क्या क्या है ना, क्योंकि पीछे अगर मैराथन देख, हम बार बार बोल रहे हैं उसी के लिए जो मैराथन देख के आया है, और उसके लिए नहीं है हम उतना समझाएंगे भी नहीं, क्योंकि मैराथन में उतने अच्छे से समझा दिए, रेगुलर क्लास भी करवा दिए, और अगर उसको देखने बोल रहे हैं आप नहीं देख रहे हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे हम दुनिया भर की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ का प्रेशर जो है, यहाँ पे क्या प्रेशर हो जाएगा रो जी एच, अच्छा सेक्शन पहले नाम दे दिए, देखिए इसको सेक्शन 1 नाम दे दिए, लिक्विड यहाँ तक है ना, जो यही लिक्विड है जो ये टब्बा में है, ठीक है, इसको टब्बा बोल दे रहे हैं, ऐसे ये ओपन द एटमोस्फेयर है, इसमें जो लिक्विड है, ये क्या हो रहा है ऑटोमेटिक ये स्लाइड हो रहा है, 1 सेकेंड, ज़्यादा टाइम का वीडियो हो गया शायद इसलिए। देखिए यहाँ पे ये आपका ये जो लिक्विड है, ये दोनों ये सेम लिक्विड है, ठीक है, हम अलग अलग कलर से बना देते हैं लिक्विड ताकि आपको पता चले, ये लिक्विड जो है इसमें ये लिक्विड है इतना दूर है, ठीक है, ये लिक्विड है इतना दूर है, और वाटर वाला है जो सादा वाला छोड़ देते हैं, तब समझिएगा। फिर यहाँ पे सेक्शन क्या क्या बना दिए, सेक्शन 1, अभी इसको मिटा दे, समझ गए ना, लिक्विड कहाँ कहाँ तक है, रेड वाला टोटल एक लिक्विड है, और येलो वाला एक लिक्विड है, और जो सादा है वो वाटर वाला है, सादा वाला वाटर वाला है, ठीक है। अब इसको मिटा देते, नहीं तो देखने में गंदा लग रहा है,
सॉरी, सॉरी। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, लिक्विड बर्न हो गया, मतलब सेक्शन ले रहे हैं, सेक्शन वन हो गया, इसको सेक्शन टू ले लेते हैं, ये सेक्शन थ्री हो गया, ये सेक्शन फोर हो गया, ठीक है। तो अलग अलग सेक्शन बांट दिए, लेकिन सेक्शन वन और टू का लिक्विड सेम है। सेक्शन वन और टू का लिक्विड क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि एक सेम ही लिक्विड था, ठीक है, सेम ही लिक्विड भरा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। लिक्विड सेक्शन वन, इसको जो टब है ओपन द एटमॉस्फेयर है, और ये जो पाइप वाला है टू वाला, ये दोनों का सेम ही लिक्विड है। ये लिक्विड थ्री अलग है और फोर अलग है, ठीक है। तो चलिए हम प्रेशर कैसे निकालते थे, याद है बाबू, रो1 GH1, क्योंकि हम सेक्शन इसीलिए बांटे थे ताकि आसान लगे। तो रो1 GH1 माइनस, क्योंकि इन्वर्टेड वाला माइनस होता था, तो प्रेशर होता है P इक्वल टू रो GH होता है, बस वही खाली रो GH है। खाली यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी व फ्लूइड, अगर अलग फ्लूइड डाला हुआ तो डेंसिटी उसका अलग होगा, एच अगर हाइट अलग अलग है तो अलग अलग होगा, बस इतना ही। तो यहाँ पे क्या हो गया, रो1 GH1 पहला के लिए माइनस, इन्वर्टेड है तो माइनस, रो2 GH2 माइनस, रो थ्री इस फ्लूइड के लिए, थ्री सेक्शन वाला के लिए, थ्री सेक्शन वाला के लिए क्या होगा, रो थ्री GH3 इज इक्वल टू, क्योंकि हम लेफ्ट साइड और राइट साइड नाम देते हैं, अगर ये लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड में सारे लिक्विड और सारे हाइट को कंसीडर कर लिए। पहले ट्यूब को किए तो क्या किए, रो1 GH1 माइनस रो2 GH2, और फिर इधर जो तीसरा सेक्शन है वहां पे क्या था, रो3 GH3। अब आते हैं सेक्शन राइट तरफ आते हैं, तो ये लिक्विड का तो कहानी हो ही गया ना, ये लिक्विड तो यहां तक क्या था, ये लिक्विड यहां तक क्या था, आपको कैंसिल आउट कर रहा है, जितना इधर है जितना इधर है, यानी खाली इतना ही लिक्विड की बात चलेगा ना, पढ़े होंगे पीछे तो समझे होंगे, खाली इतना ही लिक्विड की बात ना चलेगा। ये तो हो गया आपको क्या बोलते हैं, यहाँ से इक्वल रेफरेंस लाइन पे है, ठीक है। तो इधर वाला तो लिक्विड का काम ही खत्म हो गया, खाली कितना दूर बचेगा, ये ब्लू वाला रंगे हैं उतना ही, यानी 0.25 मीटर वाला बचेगा खाली, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस सभी का दिया हुआ है पता नहीं क्यों गला बैठे जा रहा है। देखिए यहाँ पे ए वाला लिक्विड के सामने, ये लिक्विड के सामने कितना है डिस्टेंस, कितना है डिस्टेंस 0.25, तो खाली इतना ही हाइट का निकलेगा, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो गया, रेफरेंस लाइन का इक्वल है, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये 0.25 सेक्शन थ्री में कितना दूर का निकलेगा, खाली इतना ही 0.25 मीटर का निकलेगा, ये तो कैंसिल आउट। अब इधर क्या बचा, एक वाटर बचा, यहाँ प्रेशर ए बचा, ठीक है। तो वाटर का कितना हो जाएगा, प्रेशर ए का पहले ले लीजिए, प्रेशर ए और माइनस, इन्वर्टेड वाला माइनस होता है, रो4 GH4, ठीक है। बस यहाँ तक जिनको पता हो गया उनको अब कोई दिक्कत नहीं होगा। हमको किसका निकालना है, प्रेशर ए निकालना है, पी ए निकालना है। तो पी ए इक्वल टू क्या होगा, यानी माइनस में P4 GH4, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, बाकी तो इधर जैसे वैसा ही रहेगा, P1 GH1 माइनस P2 GH2 माइनस P3 GH3। खाली हमको यही प्रेशर P निकालना है, यानी माइनस में तो उधर जाके प्लस में। अब यहाँ पे वैल्यू सबका पुट कीजिए। पहला लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.75 डेल था, है ना, पहला लिक्विड का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी था। अब अच्छा, लिक्विड बी नाम और लिक्विड ए नाम के दिया है, देखिए सेम लिक्विड बोले थे ना, 1 और 2 का सेम लिक्विड है, माने लिक्विड बी इसमें भी है, लिक्विड बी इसमें भी है, और लिक्विड बी का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया हुआ आप यहाँ पे देखिएगा, लिक्विड बी हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.02 और स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड वन का कितना है 0.75, ठीक है 0.75। तो लिक्विड बी वाला में पुट कीजिएगा, तो लिक्विड बी वाला में, तो पहले लिक्विड बी वाला में कौन है, लिक्विड बी का वैल्यू कितना दिल था वो 1.02 ना, तो लिक्विड वन वाला में रो1 है, ठीक है। तो यहाँ से रो1 से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक से इसको हो गया, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा फिर से आप, ठीक है। 1.02 होगा इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इसका वाला भी होगा कितना 1.20, इसका वाला होगा कितना 0.75। बस इस फिर से कैलकुलेट कर ली, हम खाली वैल्यू पुट कर दिए, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी बी के जगह ए वाला पुट कर दिए 0.7 वाला,
तो सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक होगी, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा ठीक है फिर से, क्योंकि कैलकुलेशन तो अब गलत हो गया होगा, कैलकुलेशन तो अब रॉन्ग हो गया होगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड बी का क्या था 1.02, ये सेक्शन 1 का हो गया। सेक्शन 2 वाला में भी क्या था लिक्विड बी ही था, तो लिक्विड बी का वैल्यू कितना था स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.20, तो ये हो गया 1.20, और ये हो गया आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड बी का ए का कितना था 0.75 गुने 1000। अच्छा हम स्पेसिफिक ग्रेविटी में 1000 से गुना कर देते तब वो क्या बन जाता है डेंसिटी बन जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी में 1000 से गुना कर देते तो क्या बन जाता है डेंसिटी बन जाता है। तो ही डेंसिटी बनाना था, क्योंकि हम जानते हैं रो जी एच होता है, तो जी का वैल्यू तो 9.81। अच्छा अब हाइट की बात कर लेते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी तो आप चेक कर लीजिएगा, अब हाइट खाली बता देते हैं। ये जो पहला जो ओपन द एटमोस्फेयर है उसका हाइट दिया हुआ है 0.9, इसका हाइट दिया हुआ कितना 0.4। अच्छा थ्री का हाइट कितना हो जाएगा, ये 0.25 होगा, थ्री का सिर्फ कितना होगा 0.25, लेकिन फोर का कितना होगा, फोर तो यहां से यहां टोटल है ना, फोर को इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे ये फोर यहां से यहां तक है, तो यहां से यहां तक का हाइट कितना हो जाएगा 0.25 प्लस 0.125, ठीक है। तो इसको आप क्या कीजिएगा यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा लास्ट वाला में 0.25 प्लस 0.15, तो ये हाइट हो गया 0.9। पहला में कितना था, पहला का हाइट कितना था 0.9, दूसरा का हाइट कितना था 0.4, और तीसरा का हाइट कितना था 0.25, और चौथा का हाइट कितना था 0.25 प्लस 0.125। इसके बाद कैलकुलेशन करके हमको आंसर भेजिएगा, तब पार्ट 2 करेंगे, नहीं तो पार्ट 2 नहीं करेंगे। अब देखिए कितने लोग भेजते हैं, जो भेजेंगे ऑलमोस्ट हमको कम से कम व्यूज आता है 4000 से ऊपर ही आता मैराथन में, जैसा कि देखा जा रहा है। अगर कम से कम इसका 10% भी 5% भी यानी 200 भी अगर भेजा आंसर, तब हम करवाएंगे पार्ट 2, नहीं तो नहीं करवाएंगे। क्योंकि हमको परेशान कीजिएगा, आप नहीं कीजिए, आप नहीं हाथ पैर चलाइएगा, फिर ये कैसे होने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, लिक्विड ए के जगह बी पुट कर दिए थे, बी के जगह ए पुट कर दिए थे, तो हम यहाँ पे बता दिए हैं कि जहां पे 1.02 है वहां पे 0.75 कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिक्विड फर्स्ट में क्या था लिक्विड बी था, वही उल्टा समझ लिए होंगे ए और फिर उसके बाद बी समझ लिए होंगे, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, पहले यहाँ पे क्या होगा 1.20, क्योंकि फर्स्ट सेक्शन में क्या डाला था लिक्विड बी डाला हुआ था। फर्स्ट सेक्शन में क्वेश्चन देखिएगा, ये फर्स्ट सेक्शन माने थे ना, इसको 2 माने थे, तो लिक्विड 1 किस में फर्स्ट और सेकंड में, और लिक्विड बी का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना था 1.20, तो इसको पुट कर लीजिएगा, है ना। यहाँ से देखिए, यहाँ से लिख दे, हम एक नया इक्वेशन लिख देते हैं, आप खाली पुट कर लीजिएगा, ठीक है। एक नया इक्वेशन आई कि ये जी पर है, ये हम यही लिख देते हैं। 1 में स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका है 1.02 का है ना, लिक्विड बी वाला ना, लिक्विड बी वाला है 1.20 गुने जी। अच्छा 1000 से गुना करेंगे तब ना डेंसिटी बनेगा, तो 1000 से गुना कर दिया, जी का वैल्यू 9.81, H1 का वैल्यू कितना है तो 0.9 है। फिर रो टू भी तो वही सेक्शन 2 में भी कौन सा लिक्विड था बी वाला ही था, तो 1.20 गुने 1000 गुने 9.81 गुने कितना, उसका हाइट कितना था 0.4 माइनस रो थ्री का कितना था, तो रो थ्री वाला था 0.75 वाला स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी लिक्विड ए वाला 1000 गुने जी का वैल्यू कितना था इसका 0.25 सॉरी 9.81 इंटू H3 कितना था 0.25 प्लस रो 4 का वैल्यू कितना था, तो ये वाटर है, वाटर का 1 होता है, 1 गुने 1000 गुने जी का वैल्यू 9.81, H4 का वैल्यू कितना था 0.25 प्लस 0.125। लीजिए एक अप लाइन के लिख दिए, खाली कैलकुलेशन करके भेजिएगा कितना आया आंसर, ठीक है। चलिए 4 नंबर में थोड़ा सा डॉट आ रहा था क्वेश्चन को, तो इसलिए इसको अभी नहीं करवाए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का बी से करते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है 4 का बी, ठीक है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर ए वर्टिकली इमर्ज सरफेस। आप 4 का बी में क्वेश्चन देखेंगे, वहां पे लिखा रहेगा कि जो टोटल प्रेशर फोर्स है उसको एक्सप्रेस करना है और सेंटर ऑफ प्रेशर को करना है। टोटल फोर्स जो हम लोग निकालते थे बाबू क्या होता था, जो आपको ए फिजिकल टू पढ़ते थे रो जी एच,
एच बार इंटू क्या था, एरिया था। पता नहीं, लगता है बहुत ज़्यादा वीडियो वन मतलब बहुत ज़्यादा इस पे लोड पड़ रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, पता नहीं क्या। रो जी एच बार इंटू एरिया, यानी रो जी ए इंटू एच बार बोलते हैं। तो रो जी को क्या बोलते थे, स्पेसिफिक वेट इंटू एरिया इंटू क्या, एच बार। तो यही टोटल फोर्स को क्या करना है, इस पे क्वेश्चन भी करवाए हैं, अगर आप रेगुलर क्लास देख रहे होंगे, टोटल देखे होंगे तब, ठीक है। तो टोटल फोर्स का वैल्यू क्या होता है, स्पेसिफिक वेट इंटू एरिया इंटू एच बार। अगर सेंटर ऑफ प्रेशर की बात करते थे तो सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे निकालते थे, एच स्टार इजकल टू क्या होता था, आई क्या होता था, एच बार प्लस आई जी बटा एरिया इंटू क्या होता था, एच बार, ठीक है। यही फॉर्मूला होता था। यही दोनों को क्या करना है, डिराइव करना है। तो वैसे तो डेरिवेशन दिया गया है, तो बहुत ही आसान हो जाता है आप लोग के लिए, कि क्योंकि डेरिवेशन पढ़ लीजिए, कहानी सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन तो और इसका आसान है, पुट कीजिए, आपको न्यूमेरिकल करवाया गया, आप देख लीजिएगा जाके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वर्टिकल प्लेन सरफेस सबमर्ज्ड इन लिक्विड, सबसे पहले किसके लिए देखते हैं, टोटल फोर्स के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि एक वाटर के अंदर एक बॉडी ले लेते हैं, जिस बॉडी पे यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी एक्ट कर रहा है, यहाँ पे प्रेशर पी एक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो एच डैश डिस्टेंस पे है और सेंटर ऑफ प्रेशर एच स्टार है, ठीक है। यहाँ पे इस बॉडी का विड्थ है और डी एच एक स्ट्रिप काट लिए हैं, ठीक है। तो उसका क्या है, डी एच है, ठीक है। तो ये फिगर बना लीजिएगा। अब यहाँ पे सबको एक्सप्लेन कर लीजिएगा क्या क्या है। कंसीडर ए प्लेन वर्टिकली सरफेस और आर्बिट्री शेप इमर्ज्ड इन द लिक्विड। यहाँ पे कोई भी शेप का आप ले सकते हैं। अब इसको टोटल इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको एक कैलकुलेटेड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बॉडी इमर्ज्ड है, डूबा हुआ है, जिसपे सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस बॉडी का एक्ट कर रहा है एंड उस बॉडी पे प्रेशर एक्ट कर रहा होगा। तो उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट को एच डैश बोल रहे हैं और सेंटर ऑफ प्रेशर के हाइट को एच स्टार बोल रहे हैं। तो यहाँ पे फोर्स निकालने के लिए हम सबसे पहले सभी टर्म को समझ लेते हैं। ए क्या होगा, तो टोटल एरिया ऑफ द सरफेस, ठीक है। ए क्या रहेगा, टोटल एरिया ऑफ द सरफेस। एच डैश क्या देख रहे थे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट ना फ्री सरफेस से, तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम ऑफ द एरिया फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। जी की बात करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है प्लेन सरफेस का, और पी क्या है, सेंटर ऑफ प्रेशर है। एच स्टार क्या है, तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द फ्री सरफेस लिक्विड। अब हमको टोटल फोर्स निकालना है, टोटल फोर्स एफ निकालना है। तो हम जानते हैं कि प्रेशर पी इजकल टू होता है रो जी एच होता है। अगर हम रो जी एच प्रेशर है, फोर्स कैलकुलेट करना है, तो हम जानते हैं फोर्स अपॉन एरिया इजकल टू क्या होता है, प्रेशर। हमको फोर्स निकालना है, तब प्रेशर इंटू क्या हो जाएगा, एरिया। प्रेशर इजकल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू क्या हो जाएगा, एरिया। अब यहाँ से देखिएगा आप, फोर्स इजकल टू रो जी एच इंटू क्या हो गया, एरिया। डीएफ यानी आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन माने एक स्ट्रिप लेना है, तो स्ट्रिप के लिए क्या, एरिया को हम बी गुने डी एच कर सकते हैं, क्योंकि उस जो यहाँ पे आप सेक्शन लिए थे, यहाँ पे जो आप सेक्शन लिए थे वो क्या था, बिर्थ, बी को बिर्थ लिए थे और डेप्थ को क्या लिए थे, डी एच लिए थे। तो बी गुने क्या हो जाएगा, डी एच हो जाएगा, बी गुने क्या हो जाएगा, डी एच हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं टोटल फोर्स के लिए, तो फोर्स इजकल टू डी एफ, यानी जो आपका फोर्स निकालना है, इंटू रो जी एच इंटू बी इंटू डी एच। इंटीग्रेशन सबको पता ही है, रो जी बी एच इंटू डी एच। रो जी कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दिए, एच इंटू बी इंटू डी एच। अब एच इंटू, आप जानते हैं कि यहाँ पे एच इंटू उसको तोड़े थे ना, वैसे ही रहने दीजिए, डी इंटू एरिया। मोमेंट ऑफ सरफेस एरिया अबाउट द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ द सरफेस ए हो गया, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो है, क्योंकि हम मोमेंट जानते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जानते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मोमेंट। एक होता है एरिया मोमेंट होता है, एरिया मोमेंट जानते हैं क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक होता है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था, एक एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ये आपको फिजिक्स में ही पढ़ाए थे, फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ाए थे, आपको याद हो तो, कि मोमेंट दो तरह से होता था, एक एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था और दूसरा क्या होता था, एक एरिया मोमेंट ऑफ सॉरी, तो यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ सरफेस, मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ सरफेस एरिया अबाउट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, एरिया ऑफ सरफेस इंटू डिस्टेंस ऑफ द सीजी फ्रॉम द फ्री सरफेस। तो सीजी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कितना डिस्टेंस था, एच बार था, तो एरिया इंटू क्या हो जाएगा, एच बार। यानी टोटल फोर्स इजकल टू क्या हो जाएगा, रो जी एरिया इंटू एच बार।
यानी यही टोटल फोर्स है। रो जी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वेट। यानी फोर्स इजकल टू क्या हो जाएगा आपका स्पेसिफिक वेट इंटू एरिया इंटू एच बार। एच बार क्या है, तो आपका जहां पे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहां फ्री सरफेस का जो डिस्टेंस था, फ्री सरफेस है, और ये बॉडी का जहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक है, तो वहां तक का डिस्टेंस को एच बार बोल रहा है। जहां सेंटर ऑफ, जहां प्रेशर है तो वहां तक के डिस्टेंस को क्या बोल रहे थे, एच स्टार बोल रहे थे। तो अब इस नेक्स्ट पॉइंट में वो मतलब दो पार्ट में किया हुआ था। दो पार्ट में, एक पार्ट में क्या था आपका, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। अच्छा, टोटल प्रेशर बोला, प्रेशर सिर्फ प्रेशर, फोर्स प्रेशर होता है। प्रेशर में फिर एरिया से क्या कर दीजिएगा, फोर्स प्रेशर इजकल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया से भागा दे दीजिएगा। तो यहाँ से ऐसे टोटल फोर्स करके क्वेश्चन में आता है, लेकिन पता नहीं क्यों प्रेशर लिख दिया, प्रेशर फोर्स होता है, यहाँ पे प्रेशर फोर्स ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, प्रेशर फोर्स होता है। तो ये फोर्स का अगर मान लीजिए प्रेशर भी लिखा है, आपको प्रेशर की तरफ से बनाना है, तो एरिया से लास्ट में डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है, तो हो जाएगा, एरिया से डिवाइड कीजिएगा तो एरिया एरिया क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्रेशर की बात करें तो प्रेशर क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट एरिया इंटू एच बार बटा एरिया, एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया, स्पेसिफिक बटा एच बार, यानी स्पेसिफिक वेट को रो जी इंटू एच बार, यही हो गया, तो यही प्रेशर हो गया। लेकिन प्रेशर ने फोर्स करके आता है, क्वेश्चन में आपको फोर्स ही निकालने आएगा, ठीक है। अब सेंटर ऑफ प्रेशर की बात करें तो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स विच स्टेट दैट द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स अबाउट एन एक्सिस इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ कंपोनेंट अबाउट द सेम एक्सिस। यानी जो वैल्यू यहाँ पे आपको निकला हुआ है एफ इंटू एच स्टार, यानी आपको जो फोर्स है इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये मोमेंट बनाएगा वो किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा है कि यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट विच स्टेट दैट द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स अबाउट एन एक्सिस इक्वल टू किसके बराबर होगा, सम ऑफ द मोमेंट ऑफ द कंपोजिशन अबाउट द सेम एक्सिस, यानी रो जी आई नोट, ठीक है। तो इसके, तो यहाँ पे देखिए इसी को बढ़ाते जाइएगा, फोर्स इंटू एच स्टार, तो फोर्स आपका क्या था, मोमेंट फोर्स, तो डी एफ इंटू एच होगा, यानी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसको क्या फोर्स क्या था आपका, रो जी एच इंटू एरिया, ठीक है। तो एरिया का हम बी गुने डी एच लिख दें, बी गुने डी एच इंटू एच, ठीक है। फिर आप सम ऑफ द मोमेंट ऑफ ऑल सच फोर्सेस अबाउट फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, तो उसकी वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सरफेस अबाउट द सरफेस ऑफ लिक्विड आई नोट, यानी रो जी आई नोट, ठीक है। इसको इक्वल कर देंगे, इक्वल कर देंगे किसके, जो फोर्स था, जो मोमेंट निकाले थे सरफेस के अबाउट, एफ इंटू एच स्टार इजकल टू रो जी आई नोट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फोर्स का वैल्यू क्या है, रो जी एरिया इंटू एच बार इंटू एच स्टार इजकल टू रो जी इंटू आई नोट। तो यहाँ से एच स्टार का वैल्यू हो जाएगा रो जी आई नोट अपॉन रो जी एरिया इंटू एच बार, आई नोट अपॉन एरिया इंटू एच बार। यानी यहाँ से अगर हम वैल्यू निकाले, पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़े होंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या होता था कि आई जिसका निकालना था उसके इंटू आई जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब बटा एरिया इंटू एच स्क्वायर होता था, पढ़े थे पैरेलल एक्सिस थ्योरम में। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता था, अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम को आप डिफाइन करते होंगे तो लिखते होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी गिवन फिगर अबाउट एन एक्सिस विच पैरेलल टू द सेंट्रॉइड एक्सिस taken as the sum of moment of inertia about the centroid axis and the product देखिए sum of the क्या था स्टेटमेंट, सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रॉइड एक्सिस एंड प्रोडक्ट द एरिया एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये क्या हो गया, स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू एरिया, सम किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो था आपका सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट प्लस एरिया इनटू जो डिस्टेंस था उसका स्क्वायर। तो इसीलिए वहां पे हम आपको फिर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यहाँ पे थ्योरम लिख देते हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम करके कि सम ऑफ मोमेंट ऑफ, पता नहीं ये लैगिंग हो रहा है, पता नहीं क्यों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द centroid axis and the product of area and the square of perpendicular distance
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ds कर दिए डिस्टेंस को, डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। तो यहाँ पे देखिए पढ़िए क्या है, सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रॉइड एक्सिस एंड द प्रोडक्ट। तो सम ऑफ किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंट्रॉइड एक्सिस का है, अब प्लस प्लस प्रोडक्ट किसका, प्रोडक्ट ये दोनों का, ये क्या है एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां से क्या बन जाएगा, आई नोट इजकल टू आई जी प्लस एरिया इंटू एच बार। अब यहां से वैल्यू आपका सभी चीज का पता है, पुट कर दीजिए एच स्टार इजकल टू क्या निकाले थे, रो जी आई नोट, यहां से गुना भागा कर लीजिएगा ना, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, लैगिंग कर रहा है, इसलिए सोचे कि ये तो एक अथी है, डेरिवेशन है, तो इसको झटके में निकाल देते, फिर नोमेरिकल आ गया। तो रोजी आई नोट अपॉन रोजी एरिया इंटू एच बार। तो आई नोट रोजी से रोजी कट गया, एरिया आई नोट बटा एरिया इंटू एच बार। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपको एच स्टार इजकल टू आई जी प्लस एरिया इंटू एच बार बटा एरिया इंटू एच बार। यहाँ से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, एच से वो एच कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी बचेगा एच बार बटा एरिया आई जी प्लस क्या हो जाएगा एरिया इंटू एच बार। तो यही सेंटर ऑफ प्रेशर है। तो आपको सेंटर ऑफ प्रेशर अगर पीछे पड़े होंगे तो एच बार प्लस आई जी बटा एरिया इंटू एच बार, ये बताए थे सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने के लिए, पढ़े थे ना। चलिए 5 का ए में आते हैं, 5 का ए में, द स्टीम फंक्शन इज ए 2 डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो, फील्ड इज गिवन साइज इक्वल टू एरिया इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर है। तो आपको वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन पढ़े होंगे, ये आपका क्या है स्टीम फंक्शन है, जिसको हम लोग साई से डिनोट करते हैं, साइज इक्वल टू दिया हुआ एरिया इंटू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। उसमें निकालना है आपको वेलोसिटी कंपोनेंट निकालना है, मतलब यू और वी का वैल्यू निकालना है। डिटरमाइन वेदर द एबव फ्लो फील्ड रिप्रेजेंट ए पॉसिबल केस, पॉसिबल केस है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी यू अपॉन क्या करते हैं डी वाई। अगर ये जीरो वैल्यू आ गया, पता नहीं लैगिंग कर रहा है बार बार, आप लोग को वीडियो वॉइस क्लियर जाएगा या नहीं जाएगा पता नहीं, आप हमें बताएंगे एक बार, ठीक है, कि पूरा क्लियर था या नहीं। तो ये जीरो हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉसिबल फ्लो है, और नहीं होगा जीरो तो बोलेंगे नहीं है, ठीक है। तो और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन पूछ रहा है तीसरा में, तो 5 का वैल्यू निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो आइए बारी बारी से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे तो साइज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर दिया हुआ है, तो वेलोसिटी कंपोनेंट u होता है जो साई डी साई अपॉन बाई, अगर u निकालना है तो बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, अभी निकालना तो x के रिस्पेक्ट में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पूरा आप पढ़े होंगे न पढ़े होंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इतना याद रखना है कि u इक्वल टू निकालना है, तो अगर जो साई दिल रहेगा उसको बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, v को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो u के लिए बाई के रिस्पेक्ट में करना था, तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स वाला तो जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट जीरो होता है, ए बाई स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 2a बाई हो जाएगा, यानी u का वैल्यू कितना निकल के आया माइनस 2a बाई, यही निकल के आया। उसी तरह से v को कर देंगे, तो v के लिए ए एक्स स्क्वायर माइनस ए बाई स्क्वायर बटा डी एक्स, इसको करेंगे तो 2ax हो जाएगा। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, रिजल्टेंट आ गया, जिसको कैपिटल v से लिख दिए। फिर पूछा था पॉसिबल केस है कि नहीं, तो पॉसिबल केस के लिए क्या बोले थे, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी वाई। अच्छा कोई यहाँ नहीं लगा लीजिएगा कि सर u में तो आप बोले थे, तो हम u को वैल्यू निकालने के लिए साई को रिस्पेक्ट में किसके लिए बोले थे, बाई के लिए, ठीक है। ये तो जैसे फिर पीछे पढ़ते हैं वैसा ही है, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी वाई। अब यहाँ पे u और v का वैल्यू दोनों का आपको पता होगा, तो u का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, v का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। तो u का वैल्यू माइनस 2a बाई था, जिसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, और इसको x के रिस्पेक्ट में बाई को करना था ये भी जीरो। तो बोले थे ना कि जब डी यू प्लस डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी वाई है, तो अगर जीरो आ जाएगा तो फ्लो पॉसिबल होगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए, ठीक है। तो जीरो हो गया मतलब s पॉसिबल है केस ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लो। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई से डिनोट करते हैं, उसके लिए फ्रॉम कॉची इक्वेशन लगाएं, तो u इक्वल टू उसको वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को फाई से डिनोट करते हैं, तो माइनस डी फाई अपॉन डी एक्स होता है। आई u इक्वल टू दोनों u, एक बार u को देख लेते, ये क्या है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है या स्ट्रीम फंक्शन है, तो स्ट्रीम वाला में क्या होता था
साई है, इसमें फाई है, तो माइनस डी फाई अपॉन डी एक्स, डी साई अपॉन डी वाई। ये क्या होगा, ये होगा डी फाई अपॉन डी वाई, भी के लिए माइनस डी फाई अपॉन डी वाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, भी इजकल टू डी फाई अपॉन डी वाई हो जाएगा, और ये भी के लिए डी साई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का ध्यान रखिएगा। अब तो देखिएगा, जब ये दोनों को हम u दोनों साइड इक्वल ही है, तो ये दोनों इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी डी फाई अपॉन डी एक्स इजकल टू डी साई अपॉन डी वाई। इधर क्या हो जाएगा, माइनस डी फाई अपॉन डी वाई इजकल टू डी साई अपॉन। तो इतना से काम नहीं है, हम पूरा बता दिए कि ऐसा ऐसा केस होता है, बस हमको एगो से काम है फाई निकालना है। तब फाई के लिए कोई भी एगो फंक्शन ले लीजिए, डी फाई हम ले लेते हैं किसके लिए, u इजकल टू ले लेते हैं माइनस डी फाई अपॉन क्या डी एक्स। ठीक है, यही वाला ले लेते हैं, तो फाई इजकल टू क्या होगा, तो इसका वैल्यू कितना था, हमको डी फाई u का वैल्यू पुट कर दिया माइनस टू ए वाई, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो जाएगा, डी फाई हमको निकालना था, तो डी फाई इजकल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा ना, टू ए बाई इंटू डी एक्स। हमको सिर्फ फाई चाहिए, यहाँ डी फाई है तो इंटीग्रेशन कर देंगे, तो फाई इजकल टू कितना होगा, टू ए बाई कॉन्स्टेंट में एक्स लग जाता है ना, कांस्टेंट में क्या लग जाएगा, एक्स लग जाएगा, तो टू ए बाई पहले से था एक्स लगे, किसी भी इतना में किसी भी पे भी निकालिएगा ना, चारों में किसी पे निकाल लीजिए, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, चारों में तो हमको सिर्फ फाई निकालना है, तो ये ऊपर ही दोनों वाला लगा सकते हैं ना, तो यू लगाइए चाहे भी लगाइए, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 5 का बी में आपको है पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन और स्ट्रीक लाइन क्या होता है। तो स्ट्रीम लाइन क्या था कि फ्लूइड के ऊपर जो हम इमेजिनरी लाइन बनाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, ना तो दो स्ट्रीम लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, और दो आपको एक ही स्ट्रीम लाइन आप वो भी अपने से क्रॉस नहीं कर सकता है। और स्ट्रीम लाइन के कर्व पे जो भी टाइजेंट खींचा जाएगा वो किसको दर्शाएगा, वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन को, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को। तो इट इज इमेजिनरी, समझ में आया ना, ये क्लास में लिए हुए हैं लेक्चर, इसलिए शॉर्ट में बता दिए। ये आपका क्या है, ये देखिए जैसे फ्लूइड है, फ्लूइड पे इमेजिनरी लाइन खींची उसी को स्ट्रीम लाइन कहते हैं, और उसके कर्व पे जो टाइजेंट बनेगा वो डायरेक्शन बताएगा किसका, वेलोसिटी का, कि किस डायरेक्शन में। दो स्ट्रीम लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, या एक ही स्ट्रीम लाइन खुद से भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। तो इसके पीछे पढ़ाए थे उसी में इस चीज को डिस्कस किए थे, है ना। इट इज इमेजिनरी लाइन और कर्व ड्रॉन एंड स्पेस सच ए बेड एट द टाइजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और दो स्ट्रीम लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट और सिंगल स्ट्रीम लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट विथ इटसेल्फ बिकॉज एन इंस्टेंट वेलोसिटी इज यूनिक एट ए पॉइंट। ठीक है, स्ट्रीम लाइन। पाथ लाइन क्या था कि एक सिंगल फ्लूइड पार्टिकल को हम स्टडी करते हैं, वो जिस जिस पाथ से ट्रैवल करते जाता है उसी को हम पाथ लाइन कहते हैं एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। अलग अलग टाइम पे देखते हैं कि फ्लूइड का पार्टिकल किस किस रास्ते से होकर जा रहा है। ठीक है, तो उसी को हम पाथ लाइन कहते हैं। ये लैग्रेंजियन अप्रोच पे है। स्ट्रीक लाइन क्या है कि एक फिक्स्ड पॉइंट से अलग अलग पॉइंट पे ट्रैवल करेगा। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट पे इसका क्या है, पॉइंट है। तो इट इज ए लोकस डिफरेंट पार्टिकल पासिंग ए फिक्स्ड पॉइंट, एक ही पॉइंट से अलग अलग पार्टिकल पास करे और ट्रैवल करे तो इसको स्ट्रीक लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज क्लास में कर दिए थे। ठीक है, चलिए 6 का ए में आते हैं। 6 का ए तो करवाए हैं, जस्ट पीछे वाला लेक्चर करवाए ना, लेकिन यहाँ पे भी करवा देते हैं। एक पाइटोट ट्यूब से है, पेट्रोलियम ऑयल, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, विस्कोसिटी 0.13, दम सेम क्वेश्चन करवाए हैं, दम सेम, जैसे डिजिट है वैसे वैसे 0.9 एंड विस्कोसिटी 0.13, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी और विस्कोसिटी दिया हुआ है। आइसोथर्मली थ्रो ए हॉरिजॉन्टल 5 सेंटीमीटर पाइप, a pitot tube is inserted in the center of the pipe and leads are filled with the same oil and attached to a U-tube containing water. The reading on the manometer is 10 सेंटीमीटर। जो रीडिंग कर रहा है मैनोमीटर, यानी डिफ्लेक्शन जो दिल है, मैनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन दिल है, एक्स का वैल्यू वो कितना दिल है, 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट वोलोमेट्रिक फ्लो ऑफ ऑयल, वोलोमेट्रिक फ्लो ऑफ ऑयल यानी मीटर क्यूब पर सेकेंड में, मतलब डिस्चार्ज पूछ रहा है। तो डिस्चार्ज पूछ रहा था, सबसे पहले हमको वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। हम जानते हैं पाइटोट ट्यूब क्या देता है, वेलोसिटी ही देता है। कोएफिशिएंट ऑफ पाइटोट ट्यूब जिसको हम सी भी बोलते थे वो कितना है, 0.98 है। ठीक है,
तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल दिल है 0.9, म्यू का वैल्यू दिल है 0.13 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, डायमीटर दिल था 5 सेंटीमीटर तो उसको 0.05 मीटर कर दिए, सीवी का वैल्यू 0.9 दिल था, मैनोमेट्रिक रीडिंग कितना दिल है जिसको मैनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन बोलते हैं, एक्स का वैल्यू 10 सेंटीमीटर 0.01, तो v इजकल टू सी वी अंडर रूट 2gh था, तो हमको सबसे पहले h का वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पे h पुट करना, cv तो पता है 0.98 है और इसका वैल्यू क्या बताए थे 0.98 से लेके कहाँ तक होता है 1 तक होता है, ठीक है। अब g का वैल्यू पते है तो x का वैल्यू 0.01, sm का वैल्यू 13.6, s0 का वैल्यू 0.9 माइनस 1, इसको हम h का वैल्यू यहाँ से निकाल ले, कितना आ गया 0.14, ठीक है। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, v इजकल टू कितना हो गया 0.98 गुने h का वैल्यू पुट कर दिए तो v का आ गया वेलोसिटी। अब हम जानते हैं हमको चाहिए क्या डिस्चार्ज, तो एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, एरिया π/4 d का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी, ठीक है। देख लीजिएगा मॉड्यूल नंबर 4 के पार्ट नंबर 5 में होगा, ठीक है, यही क्वेश्चन पाइटोट ट्यूब के बारे में, मॉड्यूल नंबर 4 प्रैक्टिस नंबर यानी पार्ट नंबर 5 में होगा, ठीक है, देख लीजिएगा जाके एक बार पाइटोट ट्यूब के बारे में। अब यहाँ पे है ऑरिफिस मीटर फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द मेजरिंग डिस्चार्ज फ्लूइड पाइप हेंस द, तो इसके बारे में तो बताइए किए थे बाबू कि ये क्या होता है, डिस्चार्ज को काउंट करता है, डिस्चार्ज फाइंड आउट करता है, और जो ऑरिफिस जो रखना है 0.5 टाइम्स जो पाइप का डाया है उसका 0.5 टाइम मतलब आधा टाइम्स रखना होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑरिफिस मीटर को सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लाइन भी पढ़ लीजिए, द ऑरिफिस डाया इज केप्ट जनरली 0.5 टाइम्स ऑफ द डाया ऑफ पाइप। तो इसको आइए देखिए, ये फिगर है आपका, ठीक है, एरिया 1 हो गया, ये एरिया यहाँ पे क्या है वेना कॉन्ट्रैक्टा है जहाँ पे एरिया क्या होता है कम हुआ है, ठीक है, ये आपका तो एरिया 1 हो गया, एरिया 2 हो गया। इसमें हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे डिस्चार्ज उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आप बर्नौलीज इक्वेशन लगाइएगा, बर्नौलीज इक्वेशन में यहाँ पे डायटम हेड भी होता था, डायटम हेड भी तो हॉरिजेंटल है तो डायटम हेड क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद P1 अपॉन स्पेसिफिक वेट प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g, P2 अपॉन स्पेसिफिक वेट प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2g। अब क्या करते हैं यहाँ से आपका जो P1 माइनस स्पेसिफिक वेट बटा P2 माइनस स्पेसिफिक वेट इजकल टू क्या हो जाएगा V2 स्क्वायर 2g माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2g होगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा खुद से। तो इस अगर हम P1 बटा स्पेसिफिक वेट माइनस P2 बटा स्पेसिफिक वेट को क्या बोलते थे प्रेशर हेड बोलते थे, जिसको H से डिनोट करते थे। तो H इजकल टू लिख सकते हैं 2g अब V2 स्क्वायर माइनस, क्योंकि हम 2g कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 का होल स्क्वायर। अब V2 माइनस V1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 2g यानी भागा में तो इधर गुना में यानी 2gh। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद हम जानते हैं कि इसको V2 को हम डिस्चार्ज क्या होता है Q इजकल टू एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। तो हम V के जगह हम पुट कर देखिए बगल में कर दिए हैं Q1 बटा A1, क्योंकि ये डायरेक्ट था, Q इजकल टू इतना था, Q इजकल टू आ गया CD A0 अंडर रूट 2gh बटा अंडर रूट A1 का स्क्वायर माइनस A0 का स्क्वायर। तो ये कहाँ से आ गया, कितना सोचने लगेंगे, तो कितना सोचने लगेंगे उनके लिए यहाँ बगल में कर दिए हैं कि Q1 बटा A1 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम V2 को लिख सकते हैं पहले V2 ना है बाबू, तो यहाँ पे पहले V2 कर दीजिएगा, ठीक है, V2 A2 यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 A1, क्योंकि हम जानते हैं Q इजकल टू एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी इजकल टू क्या हो जाएगा डिस्चार्ज बटा एरिया, इसको Q को डिस्चार्ज बोलते हैं, तो डिस्चार्ज अपॉन एरिया। तो V2 के जगह पुट करिए तो क्या होगा Q2 अपॉन A2 का होल स्क्वायर माइनस Q1 माइनस बटा A1 का होल स्क्वायर इजकल टू 2gh। अब यहीं से कैलकुलेशन करते आइएगा ना, 2 कर दीजिए, सगरो 2 कर दीजिए, यहाँ पे 1 कर दीजिए, ठीक है। तो करते आइएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए Q2 का होल स्क्वायर बटा A2 का होल स्क्वायर माइनस Q1 का होल स्क्वायर बटा A2 का होल स्क्वायर। Q2 A2 और A1 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो A2 स्क्वायर Q1 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे खाली 2 और 1 कर लीजिएगा ना उसको 1, ये 2 होगा 2, क्योंकि वहां पे पहले 2 है उसके बाद 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो Q डिस्चार्ज तो हमेशा सेम ही होता है, तो डिस्चार्ज कॉमन हो जाएगा, सेम होगा तो देखिए उसी करते आइएगा तो डिस्चार्ज सेम हो जाएगा, Q बाहर हो जाएगा। तो यही ना एरिया हम लोग बनाते हैं, भागा में चल गया, देखिए
ये दोनों ये 2GH है, 2GH है, A1 A2 है, तो यही गुना में चल जाएगा, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर हो जाएगा ना। अब बटा यहाँ से भेजिएगा, Q को बाहर ले लीजिएगा, तो क्या होगा, A2 माइनस A1 का होल स्क्वायर होगा ना। अब Q स्क्वायर है, हमको सिर्फ Q लेना है, तो अंडर रूट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, CD एक कोफिशिएंट आ जाएगा A1 A0, जिसको यहाँ पे A1 A0 लिया है, तो 2 1 भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अंडर रूट 2GH बटा A1 का होल स्क्वायर माइनस A2 का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत है। मतलब थोड़ा सा लास्ट में अगर हमको यहाँ पे जगह रहता तो कर देते, क्योंकि खिंचपिच हो गया। देखिए आपको कहाँ से करना है, चलिए ये भी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं तो ये भी आपको होमवर्क रहेगा, कौन इसको सजा के लिखता है, ठीक है, उसी को हम ग्रुप में भेज देंगे। फिर इसको आपको काम दिया गया है, होमवर्क यहाँ के बाद है, यहाँ के बाद होमवर्क है कि इस फॉर्मूला से, ये इक्वेशन 1 से फॉर्मूला कैसे आया। हम हिंट दे दिए यहाँ पे कि V2 को पुट करना है क्या, कि Q2 बटा A2 का होल स्क्वायर, अब माइनस V1 को क्या पुट करना है, Q1 बटा A1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इजकल टू 2GH। अब क्या करना है, A2 का होल स्क्वायर, A2 का होल स्क्वायर, A1 का होल स्क्वायर, एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1, ये पेन बहुत देख रहे हैं 2-3 बार लिखा जा रहा है, इसीलिए, नहीं तो हम खुद से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 Q2 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, Q1 और A2 का होल स्क्वायर, है ना, यही होगा। इधर क्या रहेगा, 2GH रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको नीचे भागा में है, A1 का होल स्क्वायर A2 का होल स्क्वायर, अब नहीं चलेगा ये, ठीक है। देखिए भाई टूट हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, इधर हम Q दोनों डिस्चार्ज तो सेम होता था, Q को बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा, A1 का होल स्क्वायर अब बटा माइनस A2 का होल स्क्वायर, चल ही नहीं रहा, A2 का होल स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, 2GH एरिया 2 स्क्वायर इंटू एरिया 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से करते जाइएगा। अब क्या होगा यहाँ पे, अब ये गुना में है तो यहाँ क्या होगा, भागा में होगा, एरिया 1 का स्क्वायर माइनस एरिया 2 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर में तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करके निकाल के भेजिएगा हमको, ठीक है, एक बार। चलिए ठीक है, अब इसका पार्ट 2 में बचा क्या, थ्योरी ही बचा है, ज्यादा न्यूमेरिकल करवा देंगे, ठीक है। थ्योरी तो वैसे आप लोग बहुत ही समझदार हैं, ठीक है। देखिए कैसा होता है, पहले इस पे रिस्पॉन्स आने दीजिए, कैसा इस पे रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।